डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो हम लोग जूलॉजी कवर कर रहे थे और जूलॉजी का हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर 2 को भी स्टार्ट किया था। और लेकिन अब हम लोग बॉटनी भी देखेंगे। हमने बोला था कि 1 अगस्त से हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा बॉटनी सेशन स्टार्ट कर देंगे। उसी बॉटनी सेशन के पहले टॉपिक में यानी पहले चैप्टर में आपका स्वागत है। मैं प्रहलाद लेके आऊंगा आज बीएससी थर्ड ईयर का ये है पेपर नंबर फर्स्ट, जहां से आपको डील करना होगा, यानी मैं डील कराऊंगा आपके साथ स्पेशली पेपर नंबर फर्स्ट को। और आज डील करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में। तो मोस्ट वीडियो बनता है इस टॉपिक पे। आपको बता दूं, आपसे खुशी होती है बताते समय कि हम लोग 2 साल पहले कोर्स बनाए थे, वीडियो बनाए थे। मैंने 3 वीडियो बनाए थे इस टॉपिक पे। ठीक, वो वीडियो हमारे ब्लैक बोर्ड पे हुआ करता था। ब्लैक बोर्ड से हमने यहाँ बगल में हमारा वो लगा है व्हाइट बोर्ड, हम लोग उस पे शिफ्ट किए। अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे शिफ्ट कर गए हैं। तो ये आपका सारा प्यार है, तो दबा के शेयर करना, ताकि जो पहले वाली हमारी वीडियो है वो टॉप पे है, लेकिन ये वाली वीडियो उससे टॉप पे होनी चाहिए। ये लगातार जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो दबा के शेयर करो सारे ग्रुप में, बच्चों के साथ फैला दो जितना फैलाना हो। चलते अपने टॉपिक की तरफ। आपको बता दूं, ये टॉपिक जो हमारे पास आज दे रहा हूं मैं, ये किसी भी बुक में डिलीवर नहीं हुआ है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। यहां तक आप जो भी बुक रखे हो वो मैंने अपने मेरे अलमारी में 4-5 बुकें बॉटनी की वैसी पड़ी हुई है। मतलब 700 से ज्यादा किताबें अलमारी में पड़ी हुई है। उस किताबों में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं था। मेरे को ये चैप्टर पूरा डिजाइन करने में स्पेशली कल पूरा समय लग गया, एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। पूरा इसी चक्कर में टाइम लग गया, इसलिए पूरा देख पा रहे हो। 27 पीपीटी बनेंगे हमारे पास। इस 27 पीपीटी में मजेदार टॉपिक है। 3 लेक्चर क्लास होंगे, यानी 3 पार्ट को 27 पीपीटी को 27 पीपीटी को हम लोग क्या करेंगे, 3 लेक्चर क्लास में डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे टॉपिक में। यानी 30 से 35 मिनट के हम लोग 3 सेशन देख लेंगे। 100 मिनट में हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा ओरिजिनल सेंटर के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। उससे पहले बता दे, यदि आप बीएससी के अलग से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को विजिट कीजिए, हमारे एप्लीकेशंस को विजिट कीजिए। एप्लीकेशन कहां मिलेगा? एप्लीकेशन मिल जाएगा हमारे प्ले स्टोर पे गूगल बाबा के साथ। तो गूगल बाबा पे हमारा क्या मिलेगा, ये प्यारा सा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन। आप जाइए, आपको इसलिए बोल रहा हूं कि केवल हम लोग 400 रुपए में 1 साल का बॉटनी दे रहे हैं। 1 साल का बॉटनी केवल 400। उसमें भी इंटरनेट होल्डिंग चार्ज मेरा कटता है, जीएसटी 28% हम लोग देते हैं। ठीक, 18% जीएसटी हम लोग देते हैं, यानी कुल मिला के 350 रुपया बचता है साल भर का। तो कोई ज्यादा नहीं है, आप जल्दी से कर लो। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल पे, तो आपको क्या करना है, ये पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूं। ठीक, तो ये रहा आपका इंट्रो, यानी सारा चीज खत्म हो गया। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि सर आप टॉपिक स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम नोट्स लेने हैं, हमको नोट्स लेके बैठना है। तो चलो भाई, सबसे पहले टॉपिक को हम लोग क्या देखते हैं, यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि कंटेंट स्ट्रक्चर्स। ये मेरे टॉपिक का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जहां से मैं आपको डिलीवर करता हूं कंटेंट स्ट्रक्चर्स। आखिरकार इस चैप्टर में क्या क्या ऐसे कौन से टॉपिक होंगे जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान देना। तो स्क्रीनशॉट एक प्यारा सा कर लो, ताकि आपके पास ये मैटर होना चाहिए। मैं बाद में ना पढ़ाऊं तो आप बताना इसमें से कि सर ये वाली टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया। आपने स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लिया होगा। नंबर फर्स्ट को देखते हैं, यानी डील करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय को डील करेंगे कि आखिर ओरिजिन ऑफ सेंटर्स में परिचय का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डायवर्सिटी को डील करेंगे कि आखिरकार उत्पत्ति और विविधताएं क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे देखेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, योगदान देखेंगे किसका, डी कैंडले का। क्या देखेंगे? डी कैंडले का हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशली योगदान देखेंगे। उसके बाद हमारे छठे नंबर पे होता है क्या, कंट्रीब्यूशन देखेंगे, किसका योगदान देखेंगे, बेबीलॉ का। हम लोग स्पेशली ये 2 ऐसे साइंटिस्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाते हैं, बड़ा मस्त टॉपिक लिखे हैं हमारे बॉटनी के ओरिजिन ऑफ सेंटर के रूप में, यानी प्लांट्स कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर 7 में। सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये दोनों थ्योरी आपको देखने ना मिले। ठीक, यहाँ पे इसको बोलता है क्या, जोस्कोवस्की। तो जोस्कोवस्की थ्योरी देखेंगे स्पेशल किसके लिए, मेगा जीन सेंटर के लिए, कि मेगा जीन सेंटर क्या होता है उसके बारे में भी हालचाल होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक में, इसको बोलते हैं हॉर्न। क्या होता है? हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न
डिफ्यूज स्पेशली ओरिजिन थ्योरी। तो भाई साहब ये क्या रहे, इनका नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको हम डिफ्यूज थ्योरी बोलते हैं। क्या, इनको हम लोग डिफ्यूज ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं। तो कुल मिला के 8 टॉपिक को डील करना है। तो बताएं भाई, हम आपको कितने वीडियो देंगे? आपको हम यहां तक बता दूं, आपको यहां से यहां तक का जो वीडियो होगा, यानी 4 टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास में डील कर लेंगे, इनको हम लोग सेकेंड क्लास में देख लेंगे। क्या देखेंगे? इनको सेकेंड क्लास में देख लेंगे, इनको थर्ड क्लास में डील किया जाएगा, और इन दोनों लोगों को हम लोग चौथे क्लास में यानी फोर्थ क्लास में हम लोग डील करेंगे। यानी ये स्पेशली 4 क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा चुटकी बजा के। ठीक, तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं परिचय के बारे में। परिचय हमारे पास होता है इंट्रो। इंट्रो में हम लोग देखेंगे क्या भाई साहब, जब पहले आदि मानव हुआ करते थे उस समय सबसे स्पेशल पार्ट था भोजन खाना। ठीक, हमको भोजन चाहिए, हम लोग कंद मूल फल खाते थे। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि हमारे जो आदि मानव हुआ करते थे, प्रिमेटिव ह्यूमन हुआ करते थे, वो स्पेशली कंद मूल फल खाते थे, जंगल से फसलों को उगा लाते थे, यानी जंगली जो फसलें हुआ करते थे वो लोग उसको खाया करते थे। लेकिन समय बदलता गया। ठीक, क्योंकि समय बदलता गया, हमको हमारे नेसेसरी मटेरियल के रूप में, सबसे आवश्यक पदार्थों के रूप में फूड के साथ साथ यानी भोजन के साथ साथ हमको कपड़ा भी चाहिए, हमको मकान भी चाहिए। यानी पहले आदि मानव को केवल जरूरत किसकी थी? केवल जरूरत हुआ करता था स्पेशली फूड की। तो ये लाइन आपके लिए है कि फूड की सबसे ज्यादा ह्यूमन को जरूरत पड़ती थी, आज भी उसी की जरूरत है। यदि कपड़ा नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, यदि रोटी मकान नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमको फूड और ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा प्रिमेटिव ह्यूमन था वो धीरे धीरे ओबीडियंट करने लगा, स्पेशली किसको? वाइल्ड प्लांट यानी जंगली जो पौधे थे उसको ओबीडियंट यानी ग्रहण करने लगा। किसके लिए? स्पेशली फूड के लिए ग्रहण करने लगा। और आज के समय में बाद में लोगों ने क्या किया, जब हमको हमारे जंगली पौधे लगातार फूड देते थे और हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करने लगी, ठीक, तो उस समय लोगों को ध्यान आया क्यों ना इस फसलों को हम लोग उगा ले। जैसे दूर, बहुत दूर जाना पड़ता था, हमको आज सेव खानी है, हम लोग दूसरे जंगल में रह रहे हैं, क्या हमको दूसरे जंगल में सेव रह रहे हैं, हम दूसरे जंगल में सेव मिलता है। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ के हैं, विंध्याचल हैं, तो विंध्याचल के लोग स्पेशली कहाँ जाएंगे? अब उनको सेव खाना है तो कश्मीर थोड़ा न जाएंगे। तो अब कश्मीर से कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी पहले नहीं था, तो वहां से लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, जो उनको मजेदार पौधे लगते थे उनको धीरे धीरे कल्चरिंग कराने लगे, उनको कल्टिवेटेड करने लगे, उनको कहीं ना उगाने लगे। तो धीरे धीरे अपने जरूरत के हिसाब से बाद में लोगों ने कल्टीवेशंस का रूप अपना लिया। क्या लिया? कल्टीवेशंस को उन्होंने अपने पूरे सिविलाइजेशंस में यूज किया, और धीरे धीरे पूरे जो प्लांट्स थे वो फूड मटेरियल देने लगे, और आदमी की दिलचस्पी होती रही। आपको बता दूं, हमको खुशी होती है कि हमारे इंडिया जैसे कंट्री में स्पेशल इस समय देखा जाए तो 50% से एबव जो कंट्रीब्यूशंस हैं इकोनॉमी में वो हमारे फार्मर का होता है। यानी हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्या है? एग्रीकल्चर, ये हमारा सिस्टम तो ऐसा है ना कि बंद हो जाता है। ठीक, हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो 50% एबव जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डेवलपमेंट करता है, ठीक, या डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो इस चीज को ध्यान देना। आज कहीं ना कहीं हम फूड को इतना ऊपर ले गए हैं, अपने एग्रीकल्चर को इतना ऊपर ले गए हैं कि हम लोग 50%, क्या 50+% का हम लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किसको? अपने इंडिया को। ठीक, आखिरकार इतना तो काम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ ओरिजिन 1926 में दिखाई गई थी, ठीक, क्या 1926 में सेंटर ऑफ ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने की लोगों ने कोशिश किया। आखिरकार सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्या? उत्पत्ति का केंद्र है क्या? उत्पत्ति के केंद्र में सबसे बेस्ट पार्ट कवर करता है ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया को समझने के लिए आपने पिछली कक्षाओं में, यानी छोटे जब हम हुआ करते थे, हम लोग एसएसटी पढ़ते थे, तो एसएसटी में हम लोग क्या पढ़े थे? आप लोग इस चीज को जानते होंगे। देखो हम दिखा रहे कुछ नया नया है, इस चीज को जानते होंगे। यह है प्यारा सा हमारा ग्लोब। इस ग्लोब में आप देख पा रहे हो पूरा जितने भी हमारे वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल कंट्रीज हैं वो इसी में होंगे। ये हमारी धरती है, यानी पृथ्वी है। बहुत प्यार है हमको इससे, क्योंकि हम लोग भैया बायो वाले हैं। बायो वाले तो पृथ्वी से, लिविंग चीजों से ही प्यार रखते हैं। ये नॉन लिविंग है लेकिन समझने के लिए सही है। अब देखो ये अलग अलग इसमें कंट्री हैं, क्या है? अलग अलग कंट्री हैं। अलग अलग कंट्री के पार्ट्स को मिलाकर एक जोन बनाया जाता है।
तो कौन कौन से जोन होंगे, कहां कहां हमारा प्लांट सबसे पहले उगा था, यानी जंगलों से छोड़ के, जंगलों के बाद सबसे पहला प्लांट कहां पे उगाया गया था, किस एरिया में उगाया गया था, हम पूरा पूरा देखेंगे इस पूरे टॉपिक में। ठीक, तो इसको तो रख देते हैं, हम लोग टॉपिक समझते हैं। ठीक, और चलो भाई आप अपना स्थान ग्रहण कर लो। ठीक, अब देखो ओरिजिन ऑफ सेंटर, क्या या सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन में हम लोग देखें तो ये क्या है, स्पेशली जियोग्राफिकल एरिया के रूप में जाना जाता है। यानी हम लोग अलग अलग एरिया को रिस्पॉन्स करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग एरिया को रिस्पॉन्स करेंगे। भाई सिस्टम ना बंद हो, नहीं रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ठीक, तू तो भाई कैसा हो गया आगे। ठीक ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग भौगोलिक केंद्रों पे स्पेशल हमने देखा कि यहाँ पे फसलों आए, और वहां पे कहां पे फसलों सबसे पहले उगाया गया, जहां पे जीवों की संख्या सबसे अधिक थी। किस पे, जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पे ज्यादा हुआ करते थे, स्पेशली हमारे पास प्लांट वहीं पे डेवलप होते थे। क्या होते थे, वहीं पे डेवलप होते थे। तो पहले के जो लोग हुआ करते थे, क्या, पहले के जो लोग हुआ करते थे वो मनचाहा फसलों को नहीं उगा पाते थे, वो जंगलों से लाते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे एक समूह ऐसा डेवलप होने लगा जंगली जंतुओं का, पालतू जंतुओं का। जैसे कुछ जंगली जंतु थे उस समय, एनिमल थे, कुछ पालतू एनिमल थे। ठीक, इन पालतू एनिमल को हम लोग क्या किए, उनके विशिष्ट गुणों के आधार पे कि कौन कौन सा गुण इनमें ज्यादा अच्छा है, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, वो स्पेशली कौन सा ज्यादा बढ़िया वाला है, कौन सा ज्यादा खराब वाला है। तो सबको स्पेशल क्या किया, हम लोग डिसाइड किए, और हम लोग उनको क्या कर लिए, वहां पे सिविलाइजेशंस के थ्रू हम लोग, जब हम लोग पूरी पूरी हमारी कल्चर चेंज हो रही थी, उस समय हम लोग उनको जिलाना चालू कर लिए, यानी पालतू बनाना चालू कर लिए। और पालतू बनाने की जो शुरुआत थी वो एक स्पेशल शुरुआत थी। क्या थी, पालतू बनाने का किसी को शुरुआत थी, यानी किसी को जिलाना शुरुआत था, तो बहुत बेसिक था, बहुत विशिष्ट था, क्योंकि ह्यूमन किसी को अपने साथ रख रहा था। क्योंकि पहली बार कुत्ता को जिलाया था क्योंकि उसकी वफादारी करता था, बाद में लोग गाय भैंस ऐसे लोगों को जिलाने लगे। तो उसी कंडीशंस में कुछ वाइल्ड प्लांट, यानी जितने भी वाइल्ड प्लांट्स थे जो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करते थे, हम लोग उसकी भी धीरे धीरे क्या कल्टीवेशन करने लगे, उसको भी धीरे धीरे हमने उगाने लगा। और इसी पूरे पूरे उगाते समय हमारे पास क्या आया, द ओरिजिन, क्या, ओरिजिन आए, ढेर सारे वेरिएशन देखने के लिए मिले, इम्यूनिटी मिल गया, ढेर सारा ब्रीडिंग मिल गया, एंड ब्रीडिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी ढेर सारे हमारे क्या मिले, हम लोग द ओरिजिन, यानी ओरिजिन को देखा हमने कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, इनमें ढेर सारा वेरिएशंस कैसे देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद इनकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, कौन सा पौधा हमारे लिए लाभदायक है। कुछ पौधे जहरीले भी थे, क्या थे, कुछ पौधे जहरीले भी थे, तो जो पौधे जहरीले थे हम लोग उसको हटा दिए। तो उसके बाद हम लोग क्या देखे, इनकी ब्रीडिंग कैसे होगी, कौन सा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, कौन सा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसको भी देखा गया। और ऐसे किस प्लांट्स को हम लोग कल्टीवेटेड कर सकते हैं, किस प्लांट्स को हम लोग कल्टीवेटेड नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे फॉर्म में हम लोग कहीं ना कहीं पूरा यूज करने लगे। क्या, हम लोग पूरा यूज करने लगे। और ये जो पूरा का पूरा ट्रांसलेटेड पार्ट है वो 1951 में, किसमें, 1951 में इंग्लिश में, स्पेशली जो हमारा इंग्लिश था, इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। क्या, संक्षेपित तो पहले ही हो गया था, लेकिन अनुवाद बाद में हुआ कि आखिरकार पूरे वर्ल्ड की जितने भी प्लांट्स हैं उनको डेवलप करने में हमारे जो आदि मानव हुआ करते थे उनका बहुत बड़ा योगदान था कि वो आदि मानव धीरे धीरे करके पौधों को पब्लिश करते गए, मतलब पौधों को उगाते गए। और ये सबसे पहले कहाँ खोजा गया, 1926 में खोजा गया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेशली क्या कह रहा है, स्पेशली कह रहा है कि नहीं भाई साहब 1951 में ये अंग्रेजी के वर्ड में पूरा पूरा ट्रांसलेट किया गया, वर्किंग किया गया, ताकि सही तरीके से लोगों के पास जा सके और लोग उसको सही तरीके से क्लियर आउट कर सके। ठीक, इस कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, यहाँ दूसरे टॉपिक को हम देखते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे देखें। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन के जब बेसिस पे देखते हैं, सबसे पहले हमको ये देखने के लिए मिलता है कि जो बेबीलोन थे, क्या थे, बेबीलोन जो थे, तो बेबीलोन एक क्या थे, रशियन जेनेटिक्स थे। क्या थे, रशियन जेनेटिक्स थे। तो रशिया के ये स्पेशल एक आनुवंशिकवाद थे। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने स्पेशली पौधों को उगाना शुरू किया। क्या किया? पौधों को कलेक्शन, पहले कलेक्शन किए थे। क्या किए थे? इन्होंने पूरे पूरे कलेक्शन करने का काम किया। स्पेशल किसको? कलेक्टिंग किया। किसको? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। क्या? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। स्पेशली किसको? क्रॉप प्लांट को। कौन? जो स्पेशली वाइल्ड रिलेटेड थे। वाइल्ड रिलेटेड का मतलब ये वाइल्ड यानी जंगली जो किस्में थी उनसे वो रिलेट करते थे, तो उनको सबसे पहले उगाया। तो ध्यान देना कि सबसे पहले ध्यान देना इस टॉपिक को कि जो हमारा बेबीलोन थे, जो रशियन साइंटिस्ट थे और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कलेक्शन करने का काम किया। कहां पे? पूरे संसार से डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों को। ठीक, क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट से जो जंगली वाइल्ड किस्में थी, वाइल्ड क्राफ्ट थे, उनको उन्होंने क्या किया? स्पेशल पूरे वर्ल्ड से उखाड़ लाया। क्या लाया? उखाड़ लाया और अपने पास लगाया और उसकी स्टडी किया। उसके स्टडी करने के बाद फर्दर उन्होंने सबको बारीक बारीक से स्टडी किया और बारीक बारीक से स्टडी करने के बाद एक स्पेशल इस नतीजे में पहुंचे कि जो पौधों की उत्पत्ति होती है, ठीक, जो पौधों की आज उत्पत्ति हुई है, आज जो पौधे हमारे बागवानी में, हमारे खेतों में दिखाई देते हैं, वो स्पेशली कहां से आए हैं? वो स्पेशल जंगल से आए हैं। अब जंगल से कैसे आए? क्योंकि इनमें बेबीलोन के बेसिस पे देखें तो बेबीलोन एक लाइन बोलते हैं कि जितने भी हमारे वाइल्ड प्लांट्स थे या वाइल्ड क्रॉप प्लांट्स थे, उसमें स्पेशली क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। तो धीरे धीरे म्यूटेशन होता रहा। म्यूटेशन के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे क्या हो रहे? अपने बॉडी के अंदर जितने भी जीन सीक्वेंस है उनको वो चेंज करते रहे और चेंज करते 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 आज एक मॉडर्न प्लांट्स के रूप में वो आ गए। क्योंकि पहले ऐसा मॉडर्न प्लांट्स नहीं था। आज जैसे मैंगो दिखाई देता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। भी एग्जाम अभी पेपर में शायद एक आया था न्यूज में करके कि वो लाखों रुपए किलो बिक रहा है आम। कितना? लाखों रुपए किलो आम बिक रहा। और एक आम 4 आम लगाया है, 4 आम को 6 कुत्ते कहीं ना कहीं निगरानी कर रहे हैं, 4 बॉडीगार्ड लगे हैं। भाई साहब कैसा आम रहा होगा? क्योंकि ये सब पूरा पूरा म्यूटेशन का ही देन है। तो ध्यान देना, जो बेसिक चीज है जो हमारे बेबीलोन ने यही दिखाया था कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड कंडीशन से जितने भी वाइल्ड प्लांट्स थे, वाइल्ड प्लांट को उन्होंने सबसे पहले कलेक्शन किया अपने साथियों के साथ और उनका पूरा उन्होंने क्या किया? स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद जितने भी हमारे वाइल्ड प्लांट्स थे उनको ये पाया गया कि आज वाइल्ड प्लांट से ही हमको आज नॉर्मल स्पीशीज मिलते हैं किसी भी प्लांट्स के, जो म्यूटेशन का देन है, यानी म्यूटेशन के बाद ही हुआ है। आप म्यूटेशन को जानते होंगे, अचानक होने वाले परिवर्तन। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक को बढ़े तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक, सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? तो सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी में सबसे बेसिक चीज होती है कि बेबीलोन के बेसिस पे देखें। किसको? बेबीलोन जो हमारे थे, अकॉर्डिंग टू बेबीलोन की बात करता है। देखो ये मैं इसको बस आपके लिए लाया हूं कि आप स्क्रीनशॉट करते जाओगे, बाद में समझते जाओगे। और मैं वही, कुछ लोग होते हैं बस उसी इंग्लिश को पढ़ के एक बार बोल देंगे काम हो गया। मैं वैसा काम नहीं करता। ये इंग्लिश केवल चलता रहता है केवल आपके लिए कि आप इसको कॉपी कर लेना, क्योंकि पेपर में ये लिखना होगा, लेकिन समझना हमारे पॉइंट्स है। ठीक, मैं उसी को समझा रहा हूं। ठीक, अकॉर्डिंग इसके बेबीलोन के बेसिस पे देखे जो डाइवर्सिटी है उसका स्पेशली प्राइमरी कंडीशंस में देखे तो सबसे मेन जो पार्ट्स हैं वो होने वाले क्या हैं? फंक्शंस। और जितने भी यहाँ पे अचानक होने वाले जो परिवर्तन हैं वो किनसे हुए हैं? म्यूटेशन से हुए हैं। आखिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। क्या? विभिन्नताएं। आप हमसे अलग हैं। क्या? आप हमसे अलग हैं। तो ये अंतर क्यों आया? एक प्लांट, एक मैंगो का प्लांट दूसरे मैंगो के प्लांट से डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कहां से आया? और उनके भी फंक्शंस अलग है। छोटा सा आम हो रहा है, एक बड़ा सा पौधा है, तो दोनों पौधे स्पेशली डिफरेंट देखने के लिए मिले कहां से? म्यूटेशन के बेसिस पे। इस चीज को आप ध्यान देना कि उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण रहा म्यूटेशंस का। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। और लंबे समय तक की बात करें कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वाज। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना कि लॉन्ग पीरियड के बेसिस पे देखा जाए, लंबे समय के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग स्पेशली एक ऐसे प्रक्रम की तरफ, एक ऐसे प्रक्रिया की तरफ बदल जाते हैं, एक ऐसे कारक की तरफ बन जाते हैं कि सबसे पहले हमको क्या पड़ता है? सिलेक्शन करना पड़ता है। आखिरकार हमने म्यूटेशन में सिलेक्शन किसका कराया? अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन आता है। क्या? स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन आता है कि मजबूत चयन किसको बोलते हैं? देखो, चयन एक होता है एक नॉर्मल
नॉर्मल सिलेक्शन होता है, ये स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन को आप ध्यान देना कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन है क्या। ठीक, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन का मतलब होता है किसी को न आए, अपने स्थान को वो ना छोड़े, उसके बॉडी में जबरदस्ती म्यूटेशन करा दो और अपने यहाँ उगा लो। जैसे कश्मीर में कोई हमारे पास सेब उग रहा है, तो उसके जेनेटिक्स में उसके आज के यहाँ हम लोग जैसे कश्मीर, हम लोग विंध्याचल रहते हैं, अपने वाराणसी की बात करें, तो यहाँ पे यदि हमारा सेव नहीं उग रहा है तो अब बताओ उसके जेनेटिक्स में क्या चेंजिंग किया जाए। तो वो जो चेंजिंग होगा, जो सिलेक्शन किया जाएगा मटेरियल का, वो स्पेशली इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन। इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रेशर्स देंगे, यदि नहीं होगा तो हम दबाव डालेंगे, किसी को दबाव नहीं, आइसोलेशन करेंगे। ठीक, उसके बाद वहां पे इनब्रीडिंग कराएंगे, ठीक, हाइब्रिड कराएंगे, एक पौधे से दूसरे पौधे में हम लोग उसको मिलाएंगे ताकि वो मिक्स हो सके और अच्छा सा प्रोडक्ट दे सके। तो सोर्स में स्पेशली क्या ध्यान देना, स्पेशल सोर्स में हमको क्या छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देना है। क्या सोर्स में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देंगे और उसमें सबसे बेसिक चीजों क्या देंगे, सिलेक्शन का, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन का, प्रेशर्स का, आइसोलेशन, इनब्रीडिंग। ये इनके द्वारा ही हम लोग लंबे समय तक किसी को विभिन्न कह सकते हो, हम डाइवर्सिटी कर सकते हैं और उसमें ढेर सारे परिवर्तन ला सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक, अब उसके बाद हमको सबसे पहले क्या मिलता है कि अब दूसरे पार्ट है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इक्वल टू सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब बताऊं कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो स्पेशली क्या, उद्गम की बात करें कि उद्गम की विभिन्नताएं क्या क्या हैं और उद्गम स्पेशली जो हमारा उत्पत्ति कैसे होगी। तो सेंटर यानी केंद्र की बात करता सबसे पहले। ठीक, ऐसा कौन सा केंद्र होगा जो डाइवर्सिटी को कम्युनिकेट करेगा, ऐसा कौन सा केंद्र होगा जो ओरिजिन को कम्युनिकेट करेगा। दोनों एक दूसरे के, जितना ज्यादा ओरिजिन होगा, ध्यान देना इस पॉइंट को, जितना ज्यादा ओरिजिन होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। यानी हम लोग ज्यादा उत्पत्ति करते हैं, जैसे क्या क्या था अभी एक दोहा था ना, उस चीज को तो मैं तो भूल जाता हूँ। ठीक, कौन सा, ये देखो मेरा माइक वाला पूरा डिस्प्ले बंद हो जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम लोग माइक का डिस्प्ले बंद हो जाए और हम लोग रिकॉर्ड करते रहे और बाद में रिकॉर्ड हो बने करे। ठीक, इसलिए हमको देखना पड़ा, रिकॉर्डिंग चाहिए ना। हाँ, हम लोग क्या देखा, हमने स्पेशली देखा यहाँ पे कि हमारे पास जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओरिजिन होगा उतना हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे। आज 8 बिलियन लोग हैं, कितने, 8 बिलियन लोग हमारे पूरे अर्थ पे पाए जा रहे हैं। अब बताओ 8 बिलियन लोग हैं और सबकी डाइवर्सिटी अलग अलग है, यानी ओरिजिन बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इस चीज को ध्यान देना। यानी हम लोग 10 पौधे लगाएंगे, 10 का हाइट अलग अलग होगा, 10 का जो हमारे अलग मतलब उसकी सारी मार्फोलॉजी अलग अलग होगी। घर में 10 बच्चे होंगे, 2 बच्चे हैं तो उनकी डाइवर्सिटी, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चों का ओरिजिन हुआ तो उनकी डाइवर्सिटी 2 ही भी देखने के लिए मिलेगी। यदि बच्चा हमारे कितना हुआ, हमारे पास बच्चा 10 हो गया तो यहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी पूरी फैमिली में। ठीक, तो डाइवर्सिटी यदि ओरिजिन बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी बढ़ेगा। इस चीज को आप ध्यान देना। दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो इस लाइन को आप ध्यान देंगे और यहां पे एक पॉइंट आप ध्यान देंगे कि हमारे पास जितने भी वाइल्ड रिलेटिव प्लांट्स थे, क्या थे, वाइल्ड रिलेटिव यानी जंगली पौधे जितने भी हुआ करते थे, उनमें उनको नियंत्रित करने के लिए, क्या, उनको परिवर्तनशील बनाने के लिए, ठीक, उनको और अच्छा देखने के लिए, उनके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली क्या हमको लगाया गया, हम लोग स्पेशल उनके जीन्स को बोले कि उनका जो जीन्स होता है उनके बेसिस पे हम लोग वाइल्ड प्लांट को या वाइल्ड प्लांट की जो उपस्थिति है उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं, उसकी मार्फोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं ताकि वो सही तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सके हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इको सिस्टम के अंतर्गत। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन लोकेटेड, यानी जो हमारे पास उत्पत्ति का सूक्ष्म केंद्र स्थित होता है। क्या, किसी भी उत्पत्ति का सूक्ष्म केंद्र स्थित होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म केंद्र का मतलब क्या है, माइक्रो प्लेसेस की बात करें, किसको, माइक्रो सेंटर की बात करते हैं, यानी छोटा सा एरिया जहां मिलता है। आप देखो तो ग्लोब हमने देखा ना, अभी आपको दिखाया ग्लोब एक बड़ा एरिया है। ठीक, अब बड़े एरिया में तो ढेर सारे प्लांट उग रहे होंगे, लेकिन उसी बड़े एरिया में एक छोटा सा ऐसा भूभाग होगा,
ऐसा क्षेत्र होगा, जैसे हम लोग देखें, क्या विशेष रूप से हम लोग देखें, एशिया देख ले, अफ्रीका देख ले, इसकी जितने भी माउंटेन कंडीशंस हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें एक लंबा भूभाग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके जस्ट पास से हमको क्या मिलेगा, एक छोटा सा, यानी सटीक उसके मध्य हमको छोटा सा एरिया दिखाई देगा, और ये छोटा सा एरिया जो है वो उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे पूरा जो ग्लोब है, ग्लोब पर तुलनात्मक रूप से छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। ठीक, विशेष रूप से खासकर एशिया, अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्रों में एक लंबा भूभाग आपको दिखाई देगा पूरा समुद्रों का, और दक्षिण में स्पेशली एक छोटा सा भूभाग दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका का, जो इसमें छोटे छोटे केंद्र होते हैं जहां से पौधों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने माना कि हमारा बड़ा सा एक यूपी है, या बड़ा सा यूपी में क्या है, एक छोटा सा हमारा वाराणसी है, उस वाराणसी से कोई प्लांट यदि जन्म हो रहा है, या फिर वहां से यदि ओरिजिन हो रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन लोकेटेड बोल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक और आता है इसी बीच में, आखिरकार कलेक्शन ऑफ जर्मोप्लाज्म। आखिरकार डाइवर्सिटी जो है उसमें हम लोग अलग अलग कंडीशन से, माइक्रो क्षेत्र से, यानी जो सूक्ष्म छोटे छोटे उत्पत्ति के केंद्र हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करेंगे। ये जो जर्म प्लाज्म है ये कब इकट्ठा किए गए थे, तो सबसे पहले जो इकट्ठा किया गया था वो बिफोर, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध, यानी क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा देखा गया कि हमारे पास क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ऐसा डर लगता था कि हमारा जो पूरी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स पाए जा रहे हैं अचानक वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इतना तेज बढ़ गया था कि लोग घबरा गए थे। क्या, लोग घबरा गए थे कि स्पेशली क्या होगा, सारा इकोसिस्टम तो चला नहीं जाएगा, सारे डिफरेंट जो डाइवर्सिटी प्लांट्स की है वो तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन बाद में एक हमारे पास पूरी ऑल यूनियन करके, क्या, ऑल यूनियन रिसोर्स, क्या, ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, यहाँ पे नंबर्ड आया, क्या आया, नंबर्ड आया। स्पेशली हमने क्या किया कि हमारे पास ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री ने संग्रह करना स्टार्ट किया, कलेक्शन करना स्टार्ट किया। कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले बाद। ठीक, स्पेशली क्या क्या देखा गया इसमें, जो हमारे गेहूं के पौधे थे वो 36,000, क्या, 36,000 हमारे गेहूं के पौधे दिखाई दिए गए। और उसके बाद हम लोग क्या देखे, 10,000 हमारे मक्के के पौधे दिखाई दिए गए। उसके बाद हम लोग 23,000 हम लोग क्या देखे, 23,000 हम लोग स्पेशली क्या देखे, फलियां देखे, यानी लेग्यूम देखे, दलहनी पौधों को देखे। तो ध्यान देना, इसको गेहूं बोलते हैं। क्या है, ये गेहूं है। ये हमने क्या देखा, स्पेशली हम लोग मक्का की बात किया। ठीक, मक्का के बाद हम लोग क्या, फली पौधे, इसको बोलते हैं फली प्लांट, यानी इसमें दालें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, दालों को हम लोग देख लिए। उसके बाद हमारे 18,000 से ज्यादा जो स्पीशीज थी वो सब्जियों की थी। किसकी थी, यहाँ पे सब्जियों की थी। और इन सब्जियों को भी हम लोग क्या किए, स्टोरेज कर लिए, कलेक्शन कर लिए। कितने, स्पेशली हम लोग 18,000 सीड्स को कलेक्शन कर लिया गया। उसके बाद हम लोग 12,000 से ज्यादा फ्रूट को, और उसमें स्मॉल फ्रूट क्रॉप भी थे और लार्ज भी थे, यानी लार्ज भी थे और स्मॉल भी इसमें दिखाए गए। और उसके बाद हम लोग क्या किए, लगभग कितने, 23,000 से ज्यादा जो हमारे फॉरेस्ट एनिमल थे, सॉरी फॉरेस्टर थे, यानी जो चारा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारा बोलते हैं। तो चारा, लालू यादव वाला चारा। ठीक, तो चारा को भी हम लोग कहीं ना कहीं कलेक्शन कर लिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट में हमने 36,000 से ज्यादा गेहूं को कलेक्शन किया, हमने 18,000 से ज्यादा मक्का कलेक्शन कर लिया, हमने 23,000 से ज्यादा फली दालें कर ली। उसके बाद अराउंड लगभग 18,000 हम लोग वेजिटेबल सब्जियों को कलेक्शन कर लिया। उसके बाद 12,000 फ्रूट्स एंड स्मॉल जो फ्रूट क्राफ्ट थे हम लोग कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद 23,000 हम लोग स्पेशली चारों को दिखा लिया। तो अब ये पूरा जो मैटर था, ये पूरा मैटर कलेक्शन कर लिया गया था। क्या, ये पूरा मैटर कलेक्शन करके, कौन कलेक्शन किया था, इसका नाम देना। ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। क्या, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक, तो पॉइंट्स क्लियर है, टू द पॉइंट्स। आगे बात करें
ऐसा जो टोटल की बात करता है, क्या टोटल IN, क्या IN एक है, क्या है एक IN बेबीलोन की बात करें, क्या IN बेबीलोन जो हमारे साथ थे, तो बेबीलोन ने स्पेशली क्या किया, यहाँ पे असिस्टेंस के बेसिस पे देखे तो उनके जितने भी उस समय लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा जो प्रवेश था, यानी कुछ फुल प्लांट थे, लगभग 2,50,000 से ज्यादा, है ना, 2,50,000 से ज्यादा टाइम्स स्पेशली उन्होंने बेबीलोन ने पौधों को कलेक्शन किया, अलग अलग क्षेत्रों से कलेक्शन किया और 2,50,000 से ज्यादा प्लांट्स को उन्होंने डीपली गहन स्टडी किया और बताया कि कौन सा पौधा कहां से उगाया जाता है और स्पेशली अलग अलग कंट्री, बोलता क्या है देखो, डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन्स ऑफ द कंट्री ना, मतलब अलग अलग देश के अलग अलग भूभाग से इन्होंने 2,50,000 से ज्यादा प्लांट्स को कलेक्शन किया और उसके बारे में डिटेल स्टडी की और उसके पूरे पूरे ओरिजिन ऑफ सेंटर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इन्होंने भाई साहब 3 पार्ट में जो डिवाइड किए हैं वो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। बोलता है क्या है, टाइप ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप, यानी जो फसली पौधे होते हैं, फसलों की विभिन्नताओं के केंद्रों के प्रकार, इसको बोलते हैं हिंदी में। आखिरकार यहाँ पे द सेंटर्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी ऑफ 3 टाइप्स वगैरह वगैरह। ठीक, तो पहला क्या है, यहाँ पे प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी आएगा, दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और तीसरा माइक्रो सेंटर्स। आखिरकार इन तीनों को हमको देखने के लिए हमको ज्यादा कह सकते हो लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ता है। क्या हमको ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ता है, छोटे छोटे प्रोसेस में हम लोग डील करते हैं। क्या छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डील करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी ऐसा कौन सा केंद्र रहा होगा, क्या ऐसा कौन सा केंद्र रहा होगा जहां से हम लोग प्लांट्स की डाइवर्सिटी को बड़ा अच्छे से देख सकते हैं, यानी विभिन्नता का प्राथमिक केंद्र रहा, क्या रहा, क्या विविधता का प्राथमिक केंद्र क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेंटर्स के बारे में, तो स्पेशली ये देखें तो इनको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो प्राथमिक केंद्र होता है, क्या होता है, प्राथमिक केंद्र होता है फसली पौधों का, वो ढेर सारा लार्ज बड़ा सा, क्या शाहरुख खान वाला ऐसा नहीं, बड़ा सा क्या होता है स्पेशली, और कह सकते हो कि आनुवंशिक विभिन्नता वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि ये जंगलों की बात करता है। क्या करता है, ये जंगलों की बात करता है। बोलता क्या है स्पेशल, यहाँ पे 2000 ओरिजिनल हाउसेस ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, यानी जो हमारे फसली पौधे होते हैं उनका वो मूल घर होता है, क्योंकि मूल घर का मतलब नानी का घर, जैसे मम्मी का नानी का घर मूल घर है, वैसे ही जो हमारे क्रॉप प्लांट्स थे उनका जो वाइल्ड पोजीशन था, जंगली स्थान था, वहां पर उनका मूल घर था जहां से उनको उगाया गया था। क्या, जहां से उनको उगाया गया था, जैसे पहाड़ियां आ जाएंगी और उसके बाद हमारे पास पहाड़ आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी, घाटी आ जाएंगी, जंगले आ जाएंगी। ठीक, ये सब क्या है, ये किसी भी प्लांट्स की सबसे बेहतर चीज होती है, जिसको हम लोग मूल ओरिजिनल हाउस बोलते हैं, जहां से पौधों को उठाया गया था। तो आप ध्यान देना कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में यदि आपसे पूछे क्या होता है तो आप बता सकते हो कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन हम लोग प्लांट्स के रियल हाउसेस की बात करते हैं, ओरिजिनल हाउसेस की बात करते हैं, जो कहां देखने के लिए मिलेगा, जो हमको देखने के लिए मिल जाएगा स्पेशली माउंटेन्स मिल जाएंगे। ठीक, क्या माउंटेन्स, हिल्स मिल जाएंगी, रिवर्स मिल जाएंगे, वैलीज मिल जाएंगी, फॉरेस्ट। तो ध्यान देना ये स्पेशली, क्या स्पेशली ये 5 टाइप की जो बातें भाई साहब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये 5 टाइप की बातें हमारे साथ कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मिलेगा। हमारे पास माउंटेन नंबर फर्स्ट, हिल्स, रिवर, वैली और यहाँ पे फॉरेस्ट। तो ये 5 लोगों को मिलाकर ये 5 लोग हमारे क्रॉप प्लांट्स के क्या होते हैं, ओरिजिनल हाउस होते हैं। क्या होते हैं, ओरिजिनल हाउस होते हैं। और इस ओरिजिनल हाउस में ढेर सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, ढेर सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। आखिरकार ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट में देखने के लिए मिल रहा है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में, वो स्पेशली मेन फीचर्स के बेसिस पे बात करें तो इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं। 5 फीचर यहां से हम लोग दिखाई देंगे, तो आप पहले फीचर्स को डील करिएगा। क्या, पहले फीचर्स को डील करिएगा कि इनमें बोलता क्या है, इनमें ढेर सारा, क्या बोलता है, ढेर सारा वाइल्ड, यानी ढेर सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा, आनुवंशिक विभिन्नताएं मिलेंगी,
जंगल में जाते हो ना, एक पौधा इतना बड़ा, एक पौधा इतना बड़ा, एक पौधा बहुत बड़ा मिलता है, एक पौधा मोटा सा है, एक पौधा पतला सा छोटा सा जंगल में पड़ा हुआ है। तो वहां पे हम लोग डायवर्सिटी को बड़ा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ, क्या, लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, यानी जो प्रभावी जीन होंगे क्या होते हैं, बड़ी संख्या में प्रभावी जीन भी हमको मिल जाते हैं। उसके बाद मोस्टली की बात करता है वाइल्ड कैरेक्टर्स, क्या, वाइल्ड कैरेक्टर्स, यानी जो जंगली लक्षण होते हैं वो भी ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। यदि ओरिजिनल कंडीशन, हम लोग उसमें मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोलता क्या है, बोलता है क्रॉसिंग ओवर, यानी वो क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा बड़ा सा पौधा है, एक छोटा सा पौधा है, एक बड़ा पौधा, एक छोटा पौधा, क्या, एक बड़ा पौधा, एक छोटा पौधा, और इनके बीच एक मझला पौधा है। तो इनसे क्रॉसिंग ओवर करके कहीं ना कहीं हमको छोटा पौधा देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि वहां पे तो रोकने वाला कोई है नहीं कि भाई तू कैसे आ गया, क्योंकि जंगल है, सबका है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट, क्या, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट का मतलब होता है यहाँ पे प्राकृतिक चयन कार्य करता है। प्राकृतिक चयन कार्य करता है, बहुत स्पेशल चीज होती है भैया, कि नेचर जिसको बोलेगा, क्या बोलेगा, नेचर जिसको बोलता है उसी को वहां पे उगाई देगा। मतलब हमको नेचर यदि वहां पे प्लांट्स को बोला है, यानी प्लांट्स के साथ बिहेव अच्छा दिखाया है, तो नेचर उसको वहां पे ढेर सारा प्लांट लगा देगा। ध्यान देना, किस पर्वत पे किसी ज्यादा प्लांट के दिखता है तो मतलब क्या है कि वो नेचर के साथ अच्छा रिस्पॉन्स किया है, इसलिए नेचर उसको हर एक सिस्टम, हर एक समय में स्पेशली अलग अलग मटेरियल को प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो अपने पूरे लिविंग कंडीशन में दिखा रहा है। तो ओरिजिन ऑफ, यहाँ पे प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हमने क्या देखा, स्पेशली ये 5 कैरेक्टर देखा, और वो कहाँ होगा, वो उसके रियल हाउसेस होगी, क्या होगी, रियल हाउसेस होंगी, वो कहाँ पाए जाएंगे, स्पेशली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगले कंडीशन की बात करें, भाई से तू बंद ना हो, ठीक। अगले कंडीशन की बात करते हैं। अगले कंडीशन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, हाँ, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, इसको भी बड़ा देखना जरूरी है। ये भी बेबी लॉ ही दिखाए थे, बेबी लॉ का ही सजेशन था, हमने बोला था पहले ही कि बेबी लॉ स्पेशली इसके लिए जाने जाते हैं। तो बेबी लॉ ने ये दिखाया कि जो हमारे फसली पौधे होते हैं वो मूल रूप से अपने मूल क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। मतलब स्पेशली जो हमारे क्या होते थे, माउंटेन होते थे, हिल्स होते थे, रिवर होता था, वैली एंड फॉरेस्ट दिखाई देते थे। इनसे जब हमारा कोई प्लांट दूर उगता है, दूर चला जाता है, ठीक, दूर चला जाता है, तो वहां पे जो उसकी उत्पत्ति होती है हम लोग उसको द्वितीयक उत्पत्ति बोलते हैं, उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं, यानी सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी एक पौधा को हमने जंगल से उखाड़ लाया, दूसरे जगह लगा दिया, अब 4 पौधों को हम लोग लगा दिए, चारों पौधों के बाद जो अगला पौधे बन रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, उनमें डाइवर्सिटी हो रहा है, उनमें भी कहीं वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो वो कब कौन कहलाएगा, वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन दिखाई देगा। इसमें खासकर जितने भी हमारी खेती होती है, जैसे हम लोग गेहूं बोते हैं तो उसमें आता है क्या, श्री राम, वो पंतनगर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, पंतनगर से आ रहा है, और हमारे वाराणसी में बोया जा रहा है, हमारे मिर्जापुर, हमारे यहाँ पे जौनपुर में बोया जा रहा है। तो अब यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो अब देखो कहीं ना कहीं हम दूसरे जगह के प्लांट्स को यहाँ पे ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पहले साल तो बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि वो सीड वही है, बगल वाला चाचा जी दूसरा गेहूं बोए हैं, हम दूसरा बो दिए, अब दोनों में लफड़ा हो गया, दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, जब अगले साल हमने सीड बोया तो अलग किस्म का था, पैदावार हुआ ही नहीं उतना जितना होना चाहिए था उसको। क्यों, क्योंकि वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन उनके सीड में हो गया। हल्का सा वेरिएबल कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोजीशंस को या उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है बातें, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। आगे की बात करते हैं, तो स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात करें तो कल्टीवेटेड जो एरिया होती है, यानी खेती वाला जो एरिया होता है, वो स्पेशली सेकेंडरी प्लेस के लिए जाना जाता है, ठीक। इसमें सबसे बेसिक चीज क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉलोइंग फीचर दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास लूजर जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत कम डाइवर्सिटी मिलेगा, किसके बेसिस पे, प्राइमरी सेंटर पे।
तो प्राइमरी सेंटर पे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता था। कौन सी डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। मैं बताऊंगा कि डाइवर्सिटी कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, आगे लेके आऊंगा कि डाइवर्सिटी स्पेशली कितने पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगा किससे? प्राइमरी सेक्शन से। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन, यानी रिसेसिव जीन का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अप्रभावी, प्रभावी, ठीक। तो अप्रभावी बोलते हैं। तो अप्रभावी जीन ज्यादा दिखाई देंगे, यानी वो डोमिनेंट नहीं होंगे, रिसेसिव होंगे। हो सकता है कभी कभी नेक्स्ट जनरेशन में वो प्रभावी हो सकते हैं किसी बगल वाले खेतों के जीन के वजह से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्या मिलता है? क्रॉसिंग ओवर देखने को, सॉरी इसमें देखो ये ढेर सारे वेरिएबल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और मनचाहा कैरेक्टर दिखाते हैं। जैसा हम चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे घर अनार इतना बड़ा वाला लगेगा तो इतना बड़ा लगेगा, हमारा पपीता इतना बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा। वो हमारे कंडीशंस पे, हमारी सुविधाओं पे निर्भर करता है कि हम कौन सा खेती करना चाहते हैं। तो हम लोग उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे, कौन? जब हम जो चाहेंगे वह बोएंगे, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे इनके क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जाता है। क्या? क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मिलेगा क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग खेती कर रहे हैं। यहाँ पे अलग खेती कर रहे हैं, वहां पे अलग खेती कर रहे हैं। एक मेड़ की तरफ दूसरा खेती है, दूसरे मेड़ की तरफ दूसरा खेती है, तो सब में परिवर्तन हो रहा है। सबके क्रॉसिंग ओवर जीन लगातार इधर उधर हो रहे हैं। अब क्या बोलता है? ये नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑपरेटर होता है। कभी कभी जितने भी घास फूस होते हैं, यानी जितने भी हर्बी होते हैं, हर्बिसाइड की बात करें, ठीक, आपने देखा होगा खरपतवार, ठीक, जितने भी हमारे खरपतवार हैं वो नेचुरल आते हैं, उनको कोई बोता होता नहीं है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा आर्टिफिशियल होता है, यानी गेहूं या फसलें, जितने भी क्रॉप फसलें हैं उनको हम लोग बोएंगे, हम लोग अपने बेसिस बोएंगे। हमको ज्यादा पैसा कमाना है, हम दूसरा कुछ बोएंगे, और ज्यादा कमाना है, दूसरा कुछ बोएंगे। तो वो सब क्या है? वो सब किसके बेसिस पे? वो हम लोग सिलेक्शन के बेसिस देखते हैं। यहाँ पे दो सिलेक्शन ऑपरेट होगा। कौन कौन? यहाँ पे आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, दो सिलेक्शन होंगे। इस चीज को ध्यान देना बेटा। तो कभी कभी आप पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सिलेक्शन ऑपरेटर के बेसिस पे सेकेंडरी एंड प्राइमरी के बोले तो प्राइमरी में केवल नेचुरल होगा, लेकिन सेकेंडरी में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग छोटे छोटे नन्हे हाथों से माइक्रो सेंटर। किसकी बात करते हैं? माइक्रो सेंटर की। माइक्रो सेंटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरे पॉइंट्स के हम लोग माइक्रो सेंटर की बात कर रहे हैं। माइक्रो सेंटर बोल क्या रहा है कि बड़े केसेस की बात करें, कुछ मामलों की बात करें, क्या यहाँ पे सम केसेस की बात करें, तो कुछ बेसिस में हम लोग देखें जो विविधताओं का केंद्र के भीतर भी, क्या जो हमारा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है, चाहे प्राइमरी की बात करें चाहे सेकेंडरी की बात करें, ठीक, वहां पे छोटा सा क्षेत्र होता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे वहां पे क्या डिफरेंटली अलग ही कोई वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक। कुछ जो फसलें होते हैं उनके पौधों में ढेर सारा वेरिएशन देखने को मिल जाता है कि पूरा एरिया में वेरिएशन नहीं हुआ, पूरे एरिया में वेरिएशन कोई रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्पेशल सेंटर पे ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो सेंटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो सेंटर बोल देते हैं। और इन क्षेत्रों को हम लोग सूक्ष्म क्षेत्र बोल देते हैं कि जहां पे कुछ ही केवल फसलों के जो चुनिंदा फसलें होते हैं, चुनिंदा फसलों का या फसलों में जब वेरिएशन या डाइवर्सिटी देखने को मिलता है तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म केंद्र बोल देते हैं। अब ये स्पेशली कहां देखने को मिलता है? जितने भी हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं फसली पौधे होते हैं, फसली पौधे में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इनकी स्रोत कहां से होगा? जो हमारे कुछ मूल्यवान पौधे हैं, जैसे चंदन की लकड़ी है, हमारे पास सफेद मुसली है, अश्वगंधा है, ये सब क्या है? ये सब स्पेशली एरिया के लिए जाने जाते हैं। क्या होते हैं? स्पेशली एरिया के लिए जानते हैं। तो अब इनका वेरिएशन कहीं और था, लेकिन उनको उठा के हम लोग अपने क्षेत्र में लाए और यहाँ पे खेती करना स्टार्ट किए। और हम लोग स्पेशली खेती करते करते बेबीलोन ने ये महसूस किया था कि यदि हम लोग अपने विशेष एरिया में कोई नया पौधा बोते हैं उसमें होने वाले जो परिवर्तन होंगे, जो होने वाली डाइवर्सिटी होगी वो काफी मिनिमम होगी, और इसी मिनिमम
डायवर्सिटी को हम लोग माइक्रो सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे माना गया कि जो परिवर्तन की अधिकतम सीमा होती है वो कुछ ही पौधों तक देखने के लिए मिलती है। क्या? कुछ ही पौधों तक देखने के लिए मिलती है। स्पेशल एक सर्किल होता है, उसके बाद उनकी जो पूरी कंसंट्रेशन होती है वो आगे की ओर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, यानी जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक प्रभावी नहीं होते हैं, वो अगल बगल, जैसे मेरे यहाँ पे चाचा जी हैं, ध्यान देना, जैसे ऐसे बोल रहा है, यहाँ पे हमने इस खेत में छोटा सा कोई पौधा लगा दिया। अब बहुत डाइवर्सिटी होगा तो एक एरिया में होगा, यानी यहाँ पे जो खेत पाया जाएगा, या यहाँ पे जो खेत है, यहाँ पे जो खेत है, यहाँ पे है, या यहाँ पे खेत है, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे 4, 5, ये 5 खेत किनारे किनारे थे। इन 5 खेतों में हो सकता है कुछ डाइवर्सिटी देखने के लिए मिले, और यहाँ पे डाइवर्सिटी वाले खेतों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो काफी छोटा है और इसके जो जितने भी डोमिनेंट जीन्स हैं वो काफी छोटे होते हैं, और वो एक पूरी फेरल कंडीशंस में अपने कंसंट्रेशन ऑफ जीन की जो इंक्रीजिंग क्षमता होती है वहीं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब कुल मिला जुला के यदि छोटे से खेतों में हम लोग खेती कर रहे हैं तो वो कुछ ही एरिया में अपने जीन्स को फैलाएगा, ज्यादा दूर तक उसके जीन नहीं जाते। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे छोटा सा पार्ट बोलते हैं इसको माइक्रो सेंटर का नाम दिया जाता है। स्पेशल इसमें आइसोलेशन आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट आ जाएगा, हमारा इनब्रीडिंग आ जाएगा। यही 3 स्पेशली यहाँ बोलता है स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर के द्वारा ये काम किए जाते हैं, यानी हम लोग जबरदस्ती उगा रहे हैं। क्या? हम लोग जबरदस्ती उगा रहे हैं, ऐसा वो उगना नहीं चाहता था, कोई पौधा वहां उगना नहीं चाहता था, लेकिन हम लोग वहां जबरदस्ती उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो सेंटर बोलते हैं, यानी छोटे से। जैसे कोई भी ये बागवानी होती है, कोई भी कह सकते हो का नर्सरी होती है जहां से हम पौधों को लाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स उगते हैं, वहां पे जो वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है उस वेरिएशन को हम लोग माइक्रो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया। आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी वेजिटेबल जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके सेंटर ऑफ ओरिजिन को देखें तो आप भाई साहब देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो ये 10 लोग हैं, ये 10 पूरा का पूरा क्या है, यहाँ मेगा जीन सेंटर है जहां पे ज्यादा जीन देखने को मिलता है। और ये क्या है, ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, इसको आप देख लीजिएगा, और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, इसको देख लीजिएगा कि आखिर प्राइमरी सेंटर पे कौन कौन सा चीज उगाया गया था, उगने के लिए दिखाई दिया था, और सेकेंडरी चीजों पे कौन कौन सा उगा था। ठीक, तो हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट करना, बड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और मैं वही समझाऊंगा क्या एक पढ़ के बताऊंगा, तो आप इससे अच्छा की पढ़ लेना, टाइम आपका बचेगा। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, उसके बाद आप इसको पढ़ लेना। ठीक, अब उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे स्पेशली क्या, यहाँ पे हम लोग अगला हमारा सेकेंड क्लास होगा, क्या होगा, हम लोग सेकेंड क्लास को देखेंगे स्पेशली क्या, यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस ऑफ डी कैंडले, कि डी कैंडले का कंट्रीब्यूशंस क्या रहा, वो कौन कौन सी बुक लिखे और अपने बुक में क्या क्या बताएं, और सबको कल डील स्पेशली करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।